अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़ोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा नेक का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। अच्छा, काफ़ी दिनों से मैं स्लीव्स एंड ट्राउज़र के डिज़ाइन बना रही थी, तो मुझे डिमांड आ रही थी आप ही कोई प्यारा सा नेक का डिज़ाइन बनाना सिखा दें। तो ये डिज़ाइन ना बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही खूबसूरत सा है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। यहाँ पर हमने शर्ट को डबल फोल्ड में सेट करके रखा है। यहाँ पर मैंने जो नेक की चौड़ाई रखनी है ना, वो 4 इंच रखनी है। तो मैंने 3.5 इंच के मार्जिन से नेक की चौड़ाई का निशान लगाया है। अब जब हम नेक की चौड़ाई थोड़ी बढ़ा देते हैं तो नेक की लंबाई कम कर देते हैं, यानी कि 3.5 इंच जो है इसकी लंबाई रखेंगे। यहाँ पर जो है ना, आप अपनी चौड़ाई को कम भी कर सकते हो। हाफ इंच जो है आपने, अगर आपका नेक 3 इंच का है तो आपने 2.5 इंच के मार्जिन से ये जो राउंड शेप है ड्रॉ करनी है। अगर आपका नेक 3.5 इंच का है तो आपने 3 इंच के मार्जिन से ये राउंड शेप ड्रॉ करनी है। ठीक है, टोटली साइज़ के बारे में आपको अच्छे से बता दिया है। अब आपने जिस तरह से राउंड शेप को ड्रॉ किया है, सिंपल इसके मुताबिक इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। इस राउंड शेप को हमने संभाल के रखना है। ठीक है, सिंपल सा नेक हमने यहाँ पर कट कर लिया है। अब हमने यहाँ पर 2 पट्टियाँ ली हैं। पट्टियों की चौड़ाई यहाँ पर सेम है। पट्टियों की चौड़ाई 1 इंच 2 पॉइंट है। एक पट्टी की लंबाई यहाँ पर तकरीबन 14 इंच है और दूसरी पट्टी की लंबाई 11 इंच है। अब हमने क्या करना है, इन पट्टियों को ना इस तरह से ऊपर नीचे रखते हुए हल्का सा इस्त्री कर देना है, ताकि ये दोनों पट्टियाँ आपस में हल्का सा चिपक जाएं। क्योंकि हम जो डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे ना, वो हमें दोनों पट्टियों के ऊपर चाहिए। तो जो मैजिक वाली यानी कि शाइन वाली साइड होगी, ये दोनों आपस में मिलाते हुए इस तरह से हल्की सी चिपका देनी है। अब यहाँ पर हमने तकरीबन हाफ इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगाया है। अब ये जो निशान लगाया ना, बिल्कुल इसके मुताबिक हमने इस तरह से स्केल की मदद से सीधी लाइन लगा देनी है। अब हमने यहाँ पर हाफ राउंड शेप ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर हमने जो बुकरम का पीस लिया है, तकरीबन इसकी 2 इंच चौड़ाई है और 1 इंच 2 पॉइंट लंबाई है। अब यहाँ पर इसके ऊपर हमने हाफ राउंड शेप ड्रॉ करनी है। तो इसके लिए हाफ इंच हमने इसकी लंबाई रखी है और चौड़ाई मैंने इसकी तकरीबन 1 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा ली है। अब जिस तरह से हमने इसको ड्रॉ किया ना, सिंपल इस तरह से हल्का सा बस ड्रॉ कर लेना है। हल्का सा कट वर्क हमने यहाँ पर बनाना है। तो हल्की सी शेप यहाँ पर हाफ इंच की हमने ड्रॉ कर ली है। जिस तरह से शेप को ड्रॉ किया है, ये देखें, इसी तरह से हमने इस डिज़ाइन के ऊपर इसको बिल्कुल सेट करना है और बहुत ही अच्छे से ये कट वर्क वाला डिज़ाइन हमारा ड्रॉ हो जाएगा। एक के बाद एक डिज़ाइन को ड्रॉ करते जाना है। आज का ये जो डिज़ाइन है यूट्यूब पर ये मैं पहली बार बना रही हूँ और बनाने में बहुत ही सिंपल और आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि जो मेरी बहनें ब्लैकेट कट करने की मुश्किल में पड़ जाती हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से इस नेक डिज़ाइन को आप लोगों को बनाना सिखा दूँगी। अब यहाँ पर हमने हाफ राउंड शेप इस तरह से बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लिया। अब ये जो सेंटर में हल्की सी शेप आ रही है ना, कॉर्नर वाली, इसको हमने इस तरह से ऊपर से हल्की सी राउंड शेप में कन्वर्ट कर देना है। ये देखें इस तरह से, क्योंकि हमें यहाँ पर बिल्कुल भी ये जो कट वर्क है, इसके कॉर्नर बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं। हमने यहाँ पर इसके ऊपर करनी है पाइपिंग। तो पाइपिंग करने के लिए हमें इसके जो कॉर्नर हैं, इनको इस तरह से ख़त्म करना होगा। अब यहाँ पर मैंने फिर से, मेरी पट्टियाँ उतर गई थी तो मैंने इनको फिर से इस तरह से चिपका लिया, क्योंकि हमें छोटी वाली पट्टी पे भी सेम कट वर्क चाहिए था और बड़ी वाली पट्टी पे भी। अब जिस तरह से हमने कट वर्क को ड्रॉ किया ना, सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर दूँगी। किसी किस्म का यहाँ पर हमने कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। अच्छा, जो मेरी बहनें एक वीडियो को देखकर कहती है ना कि अभी हमें ज़्यादा सारे नेक डिज़ाइन चाहिए, तो यकीन करें कि 500 से ज़्यादा नेक डिज़ाइन है मेरे नेक डिज़ाइन की प्लेलिस्ट में। तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट का विज़िट कर लिया करें। आपको नेक डिज़ाइन प्लेन सूट की अलहदा से प्लेलिस्ट बनाई गई है और यहाँ पर जो है ट्राउज़र एंड स्लीव की टोटली प्लेलिस्ट आपको मिल जाती है। इसमें से आपको जो भी चीज़ पसंद आए आप अपना डिज़ाइन बना सकते हो। अब ये जो बड़े वाली पट्टी थी ना, इसका कटवर्क के साथ साथ बिल्कुल रखते हुए जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक था यहाँ पर हमने कट कर दिया है। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं छोड़ना। छोटे वाली पट्टी को बनाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। अब जो साइड पे हाफ इंच फैब्रिक है इस पट्टी का, इसको हमने ग्लू स्टिक लगाकर इस तरह से बहुत ही अच्छे से सेट कर लेना है।
अब यहाँ पर ये जो एक साइड का हमारा कटवर्क है, इसके लिए यहाँ पर ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया। अच्छा, ये कस्टमर की डिमांड थी कि हमें यहाँ पर कटवर्क में ऑर्गेन्जा फैब्रिक ही लगवाना है। अगर आप ट्राउज़र का फैब्रिक भी लगाते हो तो बेस्ट रहता है, इसमें कोई मसला नहीं होता। ओरेब इसकी कटिंग करनी है आपने, देखे मैंने बिल्कुल ओरेब में इसकी कटिंग की है, ताकि जब हम इसको इस तरह से राउंड में साथ साथ घुमाएं तो हमारा जो पाइपिंग है ना, ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाए। और हमारी देखिएगा आप बिल्कुल एक जैसी, हालांकि मैं ऑर्गेन्जा फैब्रिक में पाइपिंग बना रही हूँ, लेकिन पाइपिंग हमारी इतनी खूबसूरती से बनेगी कि आप हैरान रह जाओगे। जब आपका फैब्रिक ओरेब रहता है तो आपकी पाइपिंग बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कमाल की बन के रेडी होती है। अब जिस तरह से हमारा पट्टी के ऊपर कटवर्क वाला डिज़ाइन बना हुआ है, बिल्कुल उसी तरह से सॉफ्ट हाथों से ऑर्गेन्जा फैब्रिक को मैं घुमाती जा रही हूँ और सिलाई को चलाती जा रही हूँ। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। वैसे तो आपको पता है ये जो कटवर्क है, इसमें पाइपिंग करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। वो इस सूरत में मुश्किल लगता है जब आप थोड़ी सी जो कर्व शेप है उसको ज़्यादा रखते हो। लेकिन ये देखिए यहाँ पर इस जो है इसकी पाइपिंग बहुत ही खूबसूरत सी बनेगी, बिल्कुल एक जैसी बनेगी। यहाँ पर आपको जितने कटवर्क हैं इनके सेंटर में इस तरह से कट्स लगा देने हैं, ताकि जब हम पाइपिंग को रफ साइड की तरफ फोल्ड करें तो हमें बार बार कट्स लगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर तकरीबन एक बूट की पाइपिंग मेरी रेडी हुई है। अब जिस तरह से पाइपिंग रेडी हुई है ना, बिल्कुल इसी तरह से हमने इसको इस तरह से सेट करते जाना है और साथ साथ सिलाई को चलाते जाना है। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। यहाँ पर मैं बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ अपनी सिलाई को चला रही हूँ। तो यहाँ तक अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। क्योंकि मेरी टोटली वीडियोज़ मेरी बिगनर्स बहनों के लिए होती है, ताकि आप लोग घर बैठे अपने सूट को बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन कर सको। अब यहाँ पर ये देखिए एक पट्टी तो हमारी बहुत ही अच्छे से रेडी हो गई है। अब दूसरी पट्टी के नीचे वाली साइड पे, क्योंकि हमें सेम कटवर्क बनाना है, तो नीचे वाली साइड पे हमारा जितना भी एक्स्ट्रा दबाव रहेगा, इसके नीचे हमने सेम साइज़ की पट्टी सेट की है और इसको इस तरह से बहुत ही अच्छे से, जिस तरह से हमारा कटवर्क बना हुआ है बिल्कुल इसी तरह से बना लेना है। अब बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है, बाकी का जितना एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको इस तरह से कट करके नीट कर लेंगे। कॉर्नर में साथ साथ कट लगा देंगे ताकि हमें बाद में कट्स वगैरह लगाने की ज़रूरत ना पड़े। आप देख सकते हैं कि कितनी लाइट सी मैंने कर्व शेप बनाई है, क्योंकि हम जब फ्रंट पट्टी बनाते हैं ना, तो इस पे ज़्यादा हैवी कर्व शेप अच्छी नहीं लगती, इससे बहुत ही कमाल की लुक आने वाली है। अब ये दोनों पट्टियाँ हमारी रेडी हो गई हैं। अच्छा, बड़े वाली पट्टी पे पहले तो मैं सिंपल बना रही थी, फिर मुझे लगा कि इस पर थोड़ी सी लेस ऐड होनी चाहिए, तो मैंने इस तरह से इसकी एक साइड पे हल्की सी फैब्रिक ग्लू लगा दी और इसकी एक साइड पे इस तरह से लेस को ऐड कर दिया है। इससे जो नेक है ना, इसकी लुक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कमाल की आएगी। लेस को हमने बहुत ही अच्छे से इस तरह से फिक्स कर देना है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देंगे। पट्टियाँ यहाँ तक हो चुकी हैं हमारी रेडी बहुत ही अच्छे से। अब यहाँ पर हमने एक बुकरम का पीस लिया है, इस पे हमने 1.5 इंच का हाफ करना है। इस तरह से तकरीबन 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन बनता है। तो इस तरह से हमने चौड़ाई में निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर नेक की लंबाई आप कितनी बढ़ाना चाहते हो उस हिसाब से निशान लगा सकते हो। मैंने यहाँ पर 3 इंच के मार्जिन से निशान लगाया और इन निशानों को इस तरह से आपस में मिला दिया है। अब ये जो कटवर्क था ना, इसको मैंने इस तरह से सेट करके बिल्कुल इस शेप के ऊपर इस तरह से रखा है और इसके ऊपर इस तरह से बहुत ही खूबसूरती से ड्रॉ कर लिया है। इसको ड्रॉ करने का मकसद ये था कि मैं कोई ना सेंटर से कट करके पट्टियों को ऐड नहीं करना चाहती। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से ये जो कटवर्क वाली पट्टियां हैं इनको शर्ट के ऊपर वाली साइड पे रखते हुए लगाऊंगी। अब यहाँ पर हमने जिस तरह से डिज़ाइन बनाया है बिल्कुल उसी तरह से इसका एक्स्ट्रा मार्जिन भी हमने ज़्यादा नहीं लेना। अगर हमारी पट्टियों की चौड़ाई 1 इंच 2 पॉइंट थी, तो यहाँ पर तकरीबन मैंने, आप देख सकते हैं, 1/2 इंच ही यहाँ पर एक्स्ट्रा दबाव लिया है। और यहाँ पर मुझे याद आया कि यहाँ पर ये जो कॉर्नर हैं इनको इस तरह से हमने ख़त्म कर देना है, तो मैंने इस तरह से थोड़ी सी शेप जो है उसको ड्रॉ कर दिया है। अब शेप हमारी अच्छे से ड्रॉ हो गई है, चेक करें ज़रा। अब हमने इसको लैदा फैब्रिक पे लगाना है। सेम फैब्रिक पे यहाँ पर ना ट्राउज़र का फैब्रिक था, तो मैंने इसके ऊपर इसको लगाया है साइड पे। अच्छा, आप ये जो 1/2 इंच मार्जिन है इसको ग्लू लगाकर अंदर की तरफ फोल्ड भी कर सकते हो। अगर कट करना चाहो तो कट भी कर सकते हो, सिलाई भी लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है। अब शर्ट की रफ साइड पे हमने इस तरह से नेक को बिल्कुल सेंटर में सेट करके रखना है और यहाँ पर सेंटर में रफ सिलाई चला देनी है।
अब यहाँ पर जिस तरह से हमारा कटवर्क बना हुआ है, बिल्कुल उसके साथ साथ हमने अपनी सिलाई को चलाना है, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आप सेंटर वाला डिज़ाइन ये जो वी शेप में मैंने बनाया है ना, आपका 2.5 इंच आपको चाहिए तो आपने 3 इंच इसका मार्जिन ड्रॉ करना है, क्योंकि जब हम इसको लगाते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका जो 1/2 इंच मार्जिन है ना, वो ऊपर की तरफ इस तरह से बढ़ जाता है। यानी कि टोटली नेक जो है, हमने यहाँ पर इसकी थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा रखी थी, लेकिन नेक हमारा तकरीबन रेडी हुआ है। हमारा ये जो नेक है तकरीबन ये 5.5 से 6 इंच का रेडी होगा। बिल्कुल मीडियम साइज़ का नेक डिज़ाइन है। अगर आप सेम साइज़ में बनाओगे तो आपका नेक जो है ये बिल्कुल मीडियम साइज़ में बहुत ही कमाल का बन जाएगा। जो चीज़ें आपको बताती हूँ इनको थोड़ा सा नोट कर लिया करें, तो आपका भी एक बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। अब पट्टियों को मैंने हल्का सा शावर कर लिया है। पट्टियाँ जब आपकी हल्की सी शावर होंगी तो यहाँ पर इस तरह से ये देखें, इनको शेप में सेट करना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि ये देखें जिस तरह से हमने सेंटर में कटवर्क बनाया है, बिल्कुल उसी तरह से पट्टियों पे भी बना हुआ है। अब पट्टियाँ बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ में इस तरह से बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएंगी। यहाँ पर सेंटर वाला जो स्लिट है ना, इसकी लंबाई मैंने 12 इंच रखी थी। नाप कर आपको अच्छे से बता दूंगी ताकि किसी को ये डाउट ना रहे। अब यहाँ पर मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लगाया है। जब आप ऑर्गेन्जा फैब्रिक यूज़ करते हो तो इस्त्री आपने ज़्यादा गर्म नहीं करनी। आपको अच्छे से पता होता है कि ऑर्गेन्जा फैब्रिक बहुत जल्दी जल जाता है। ये जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है ना, तो ये चुभने वाला है आपको कुछ भी नहीं। ये हम शर्ट के ऊपर रखते हुए लगा रहे हैं, तो इसमें इस तरह का कोई मसला नहीं आने वाला। ये देखें, अब ये जो छोटे वाली साइड की पट्टी है, इसको हमने इस तरह से बहुत ही अच्छे से सेट कर दिया। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पट्टी थी ना, उसको मैंने बहुत ही अच्छे से इस तरह से कॉर्नर के हिसाब से कट कर दिया, ताकि जब हम बड़ी पट्टी लगाएं तो नीचे से किसी किस्म की छोटी पट्टी जो है वो शो ना हो। अब बड़ी पट्टी के ऊपर भी मैंने सेम इस तरह से ग्लू स्टिक लगा दी थी, ताकि जब हम इसको लगाएं तो पहले तो ये फिक्स हो जाएगी बहुत ही अच्छे से, सिलाई चलाने में फिर बाद में आसानी हो जाएगी। अब ये बड़ी पट्टी की लंबाई मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने इस तरह से ना इसको ऊपर की तरफ बढ़ा दिया था, क्योंकि मुझे टोटली स्लिट जो था ना, इसका स्लिट टोटली 12 इंच चाहिए था। तो इस तरह से मैंने इसको पहले सेट कर लिया, बाद में इसके ऊपर इस तरह से इसको आयरन कर लिया। अब जितनी एक्स्ट्रा पट्टी थी आप नीचे से भी कट कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, और ऊपर से भी बढ़ा सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, जिस साइड से आप बढ़ाना चाहो उस साइड से आप बढ़ा सकते हो। अब यहाँ पर ये देखें, इस तरह से इसको सेट कर दूँगी। तकरीबन थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा दबाव लिया, कॉर्नर कट कर दिए हैं ताकि नीचे से किसी किस्म के एक्स्ट्रा कॉर्नर शो ना हो। अब यहाँ पर इसको अच्छे से आयरन कर दिया। अब ये देखें, रफ साइड से हमारी जितनी एक्स्ट्रा पट्टियाँ बढ़ी हुई हैं उनको इस तरह से कट कर लेंगे। बैक साइड से आप इसकी नफासत चेक कर सकते हो, बहुत ही नफीस तरीके से ये नेक डिज़ाइन बना है। यानी कि अक्सर हम कहते हैं कि ऑर्गेन्जा फैब्रिक लगा रहे हैं वो हमें चुभेगा, तो ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब यहाँ पर हमने इस तरह से ये जो छोटी पट्टी है ना, पहले इसके ऊपर थोड़ी सी सिलाई चला ली थी, बाद में इसको अच्छे से पक्का कर दिया, बाद में हमने इसके ऊपर बड़ी पट्टी के ऊपर ना सिलाई इस तरह से लगा ली थी। सिर्फ आपकी टोटली सिलाइयाँ जो हैं यहीं शो होंगी बैक रफ साइड पे। ऊपर वाली साइड पे दोनों पट्टियाँ हमने बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से फ़िक्स कर दी हैं। अक्सर जब हम इस तरह के नेक डिज़ाइन बनाते हैं ना, तो हमें सेंटर से कटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि हमने कटवर्क को लगाना होता है। लेकिन ये जो तरीका है ये बिल्कुल नया है, तो और बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। अगर कोई मेरी बिगनर बहन यानी कि पहली बार भी कोई बना रही है ना, तो उसको भी मसला नहीं आने वाला, क्योंकि टोटली सेटिंग आपने शर्ट के ऊपर ही करनी है। अगर आपका कोई हल्का फुल्का सा मार्जिन ऊपर नीचे हो जाता है तो आप उसको बाद में बराबर कर सकते हो। अब हमने यहाँ पर पट्टियों के ऊपर सिलाइयाँ जो थी वो बहुत ही अच्छे से चला ली थी। जो सिलाई थोड़ी छोटी लगाई थी उसको अच्छे से पक्का किया है। स्लिट आपको नाप कर दिखा दिया है, टोटली स्लिट हमारा 12 इंच का है। अब ये जो राउंड से हमने फैब्रिक कट किया है, इसके लिए बुकरम का पीस हमने 5.5 इंच लिया है। लंबाई में और चौड़ाई में तकरीबन सेम है। अब हमने यहाँ पर इसके ऊपर यहीं ये जो सेंटर से राउंड नेक से फैब्रिक कट किया था ना, इसको ही सेट करके रखना है। अब सेम जो हाला आपने नेक का कट किया होगा ना, आपने उसके ऊपर इस तरह से इसको बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। अब 2 पॉइंट का मार्जिन आपने बढ़ा देना है। जब भी आप कोई नेक कट करते हो तो आपको पता है जो हमारा हाला होता है वो 1 से 2 पॉइंट बढ़ जाता है, तो यहाँ पर हमें बुकरम पे 2 पॉइंट का मार्जिन एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो नीचे वाला मार्जिन है, देखें मैं उस पर कटिंग कर रही हूँ, ऊपर वाले मार्जिन को मैंने छोड़ दिया है।
अब यहाँ पर सेंटर से इसको कट कर लेंगे। नीचे वाली साइड पे ना मैं अक्सर क्रॉस लगा लेती होती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हमारा ये जो साइड है ये नीचे आएगी। अब यहाँ पर इसको हमने एक ही फैब्रिक के ऊपर लगा दिया था, सेंटर से इसको इस तरह से कट कर दिया। अब हमने यहाँ पर इसको थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है, बाकी का एक्स्ट्रा मार्जिन इस तरह से कट कर देना है। इस तरह से जो हमारा नेक है ये देखिए कितने अच्छे से फिक्स हो जाएगा, और जितना एक्स्ट्रा दबाव है आप देख सकते हैं आगे वाली साइड से स्लिट से बढ़ गया है, क्योंकि हमारा नेक जो था ना वो वी शेप में था, तो जाहिर है राउंड शेप जो जितना एक्स्ट्रा मार्जिन होगा वो बढ़ जाएगा। वैसे तो आप यहाँ पर राउंड में लेस भी ऐड कर सकते हो, कोई पर्ल्स भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, यानी कि लूप्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मुझे ये नेक डिज़ाइन लाइट वेट बनाना था। गर्मियों के हिसाब से बहुत ही खूबसूरत और कमाल का नेक डिज़ाइन बना है। अब इसमें हमने इस तरह से बहुत ही अच्छे से कट्स लगा दिए हैं। अब हमने नेक को इस तरह से रफ साइड की तरफ बहुत ही अच्छे से पलट लेना है और इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको ये देखें इस तरह से बहुत ही अच्छे से कवर कर लेंगे और इसको तुरपाई कर लेंगे, ताकि किसी किस्म का एक्स्ट्रा दबाव जो है वो बिल्कुल भी शो ना हो। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से तुरपाई करके हैंड स्टिच करके इसको रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर इसमें लगाए हैं मैंने पर्ल्स, जिससे इसकी लुक बहुत ही कमाल किया है। सेम साइज़ के पर्ल्स यहाँ पर यूज़ नहीं किए, पहले दो स्मॉल साइज़ के पर्ल लगाए हैं, फिर मीडियम एंड फिर लार्ज साइज़ के। टोटली हमने इस तरह से पर्ल्स लगा दिए थे, जिससे इस नेक की लुक जो थी ना वो बहुत ही कमाल की आई है। पास करके आपको इसकी नफासत अच्छे से दिखा रही हूँ। उम्मीद है आज का नेक डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।